दोस्तों, कैसी होगी भविष्य में चांद पर रहने वाले मनुष्यों की जिंदगी। वैज्ञानिकों की थ्योरी की माने तो चांद, जो हमारे पृथ्वी के सबसे पास का उपग्रह है, वह पृथ्वी का एक टुकड़ा है जो बहुत पहले एक एस्टेरॉयड की टक्कर के चलते पृथ्वी से अलग होकर उसके चक्कर काटने लगा। और वैज्ञानिकों की माने तो वह चांद ही है जिसने पृथ्वी की घूर्णन गति को संतुलित कर उसे जीवन लायक बनाया है और पृथ्वी पर जीवन को उत्पन्न होने में मदद की है, जिसके चलते पृथ्वी पर जीवन आज बहुत ही तरक्की कर चुका है। पृथ्वी पर मानवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि यहाँ संसाधन एक सीमित रूप में ही है। इसलिए इस बड़ी परेशानी को देखते हुए और बढ़ती जनसंख्या के कारण जमीन की कमी को देखते हुए वैज्ञानिक फ्यूचर के लिए ऐसे प्लान्स और ऐसे मिशन करने जा रहे हैं जिनमें इंसानों को पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे किसी आपदा या किसी कारण मानव को यदि पृथ्वी छोड़कर किसी ग्रह या उपग्रह पर जाना पड़े तो वह उसके लिए तैयार हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमन और आप देख रहे हैं स्पेस ज्ञान टीवी। अब चांद पर रहने जाने से पहले आप चांद के बारे में कुछ जान लेते हैं। चांद की पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, बहुत ही छोटा भी है और यहाँ की ग्रेविटी भी बहुत ही कम है, जिसका मान 1.62 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। चांद पर दिन का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो दोपहर में किसी भी इंसान को बिना किसी उपकरण के जला देगा और रात में जमा देगा। हमें पता है कि पृथ्वी पर एक मैग्नेटिक फील्ड काम करता है जो हमें सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, पर चांद पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा वीक है, यानी यहाँ पर हम सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बच नहीं सकते। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, यानी हम बिना स्पेस सूट के वहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे। चांद का एक दिन पृथ्वी के 29 दिनों के बराबर है, यानी लगभग 1 महीने तक वहाँ सुबह रहती है और 1 महीने तक रात। चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में सोने व चांदी के भंडार मौजूद है, परंतु यहाँ पर एक ऐसी चीज भी है जो इन सबसे ज़्यादा मूल्यवान है और दुर्लभ रूप से वह पृथ्वी पर ना के बराबर है। वह है हीलियम 3, जो सूर्य के प्रकाश के चलते चंद्रमा द्वारा सोख ली गई है। यह एक ऐसा फ्यूल है जो करोड़ों वर्षों तक मनुष्य की एनर्जी और फ्यूल की डिमांड को पूरा कर सकता है। अब बात करें तो कॉलोनी की, तो फ्यूचर में वहाँ संभावना है कि स्पेस सोल्जर्स को और साइंटिस्टों को ही रहने दिया जाए जो वहाँ की परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं। फ्यूचर में वैज्ञानिक द्वारा चांद का उपयोग एक ऐसे स्पेस स्टेशन की तरह किया जा सकता है जहां से हो सकता है कि फ्यूचर्स के ज़्यादातर स्पेस मिशंस किए जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉकेट को स्पेस में पहुंचाने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल, ग्रेविटी जैसे पड़ावों को पूरा करना होता है, जो ज़्यादातर खर्चीले व घातक साबित होते हैं। पर चंद्रमा पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना ही है, जो बहुत ही कम है। और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वह वहाँ ना के बराबर है। भविष्य में चंद्रमा पर वैज्ञानिकों द्वारा बड़े बड़े टेलीस्कोपों की भी स्थापना की जा सकती है, जो कि पृथ्वी पर इतने कारगर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण के कारण कई बार दूर की गैलेक्सी और स्टार्स से आने वाली लाइट हमें सही तरह से मिल नहीं पाती और हमारे एटमॉस्फेयर द्वारा सोख ली जाती है। पर चंद्रमा पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। परंतु ये सब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर सभी लोगों को जमीन के नीचे बंकरों में ही रहना होगा और आपको अगर कहीं जाना भी है तो जमीन के नीचे बनी टनल्स के जरिए ही जाना होगा, क्योंकि बंकरों के बाहर चंद्रमा की जमीन पर मनुष्य का जिंदा रहना संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा की रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक होता है और दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। और चंद्रमा की ग्रेविटी भी मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक गहरा प्रभाव डाल सकती है, जिससे मनुष्य की आंखें जा सकती हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो सकती है, जिससे बचाव के लिए बंकरों में रहना ही सुविधाजनक होगा, क्योंकि वहां पर कृत्रिम ग्रेविटी बनाकर मनुष्य जीवन आसान बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों, सीधा सीधा कहें तो अगर हमने फ्यूचर में मून पर कॉलोनी स्थापित करने में कामयाब हो गए, जिसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो चंद्रमा मनुष्य के लिए एक ऐसा स्पेस स्टेशन बन सकता है जिसका तोहफा खुद ब्रह्मांड ने हमें दिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।